कृष्णा तीरे कोकिला गिरे गुंजा पुंजे केश पुष्पादि कुंजे गंगोत्रिमो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधा कृष्णो मङ्गलं मे भवेताम् अतिसि कुसुमो पमेयकान्ते यमुना कूलकदम्बमध्यवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलानि परीकरीकृत पीतपटं हरिं शिखे किरीट नतीकृत कन्धरं लकुटवेणु करं कुण्डलं पटुतरं नटवेषधरं भजे व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामधुगोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीहंसञ्च सनत्कुमारप्रवती वीराधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरुन् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्विन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासागरिमध्यकाच्यभरितान् सर्वान् गुरून् सादरम् हेरिं पार्थदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामेयमादाम्बुज हे सृष्टिस्थितिपालकं प्रभवना हे नाट्यमायाधिपे हे गोवर्धनकन्दरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भक्तिभक्तभगवन्तगुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पदवन्दन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल हम कथा में श्रवण कर रहे थे। व्यास जी को असंतोष हुआ तो नारद जी ने उनके पास आए और उन्हें अपने पूर्व जन्म का वृत्त बतलाया और कहा था कि आप समाधि में स्थित होकर आपको जो जो दिखाई पड़े अपनी लेखनी से लिखिए। व्यास जी इस प्रकार कहकर नारद जी ने प्रस्थान किया। व्यास जी अपने आश्रम पर आए। व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे सम्यक्प्रास आश्रम है। वहाँ पर उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगाकर उन्हें महाभारत का अंतिम दृश्य दिखाई पड़ा। भीम की गदा से दुर्योधन की जान टूट गई थी और वह मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे। अश्वत्थामा ने देखा और अपने स्वामी मित्र का प्रिय कार्य समझकर उसने पांडवों के वध का संकल्प लिया और रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। उस समय पांडवों के शिविर पर पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ गए थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि यह पांचों पांडव ही सो रहे हैं और उसने पांचों का वध किया और पांचों का शीश काटकर दुर्योधन के पास लेकर आए। दुर्योधन को भेंट किया। दुर्योधन ने सोचा कि पांचों पांडवों का वध हो गया, उससे उसे बहुत प्रसन्नता हुई। और जैसे ही ज्ञात हुआ दुर्योधन को कि यह पांचों पांडवों का नहीं अपितु पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र के शीश हैं, तो उसे अत्यंत दुख हुआ। दुर्योधन को एक वरदान था कि जब तुम्हें समान मात्रा में प्रसन्नता और दुख एक बराबर हो तभी तुम्हारी मृत्यु हो। पांडवों की मृत्यु से दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई थी और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि यह तो पांचों पुत्रों के शीश हैं, तो उसे अत्यंत दुख हुआ कि अब हमारे कुल को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा। इस प्रकार दुख के कारण दुर्योधन ने अपने शरीर का त्याग किया। और इधर द्रौपदी ने देखा अपने पांचों पांडवों का वध तो अत्यंत दुखी हुई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अर्जुन ने देखा द्रौपदी को दुखी तो द्रौपदी को संतावना दिया और अश्वत्थामा का पकड़ने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण भी गए थे अर्जुन के साथ।
अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा के घोड़े थक चुके थे। तब उसने अपने प्राण को बचाने का मात्र एक साधन समझा, ब्रह्मास्त्र, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जिससे प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो गया। आग की वर्षा होने लगी। फिर भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों बाणों का निग्रह किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, किंतु उसका निग्रह नहीं जानता है। इसीलिए अर्जुन ने दोनों बाणों का निग्रह किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, बांधकर द्रौपदी के पास लेकर आए। द्रौपदी ने देखा गुरुपुत्र को बंधे हुए, तो कहा, मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, यह आपके गुरु के पुत्र हैं। पिता भी पुत्र के रूप में जन्म लेता है। आपने इन्हीं के पिता से अस्त्र विद्या प्राप्त की है और आप इसे मार रहे हैं, छोड़ दीजिए। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं इसका वध करूंगा। अर्जुन ने सोचा, अब क्या करना चाहिए। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अब भगवान आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दीजिए और भीम कह रहे हैं कि मार दीजिए, वध कर दीजिए। अब आप बताइए क्या किया जाए। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधारणा। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए और आततायी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। यह ब्राह्मण भी है और आततायी भी है। अर्जुन समझ गए, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसके धन को छीन लें, उसे अपमानित कर दें, यही उसकी मृत्यु है। इस प्रकार अर्जुन ने विचार करके अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी थी, उसे छीन लिया। उसके बाल आदि काटकर उन्हें विरूप कर दिया और धक्का देकर शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि इससे तो अच्छा होता कि अर्जुन मेरा वध ही कर देते। अब इस प्रकार मुझे अपमानित होकर जीवन जीना पड़ेगा। इस प्रकार विचार कर ही रहा था अश्वत्थामा, और उसने सोचा कि अब मैं पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार विचार करके उसने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और 5 बाण और छोड़े पांचों पांडवों के ऊपर। उत्तरा ने भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर सवार हो गए थे। उसी समय उत्तरा बेवल होकर दौड़ी दौड़ी आई और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे देव, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। यह भले ही मुझे नष्ट कर दे, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। मैं आपके अतिरिक्त किसी और को अभय देने वाला नहीं जानती हूँ। सभी मृत्यु की ओर परस्पर अग्रसर हैं। इसीलिए हे भगवान, आप मेरी इस लोह बाण से मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों के ऊपर जो 5 बाण आए थे उसको नष्ट किया और उत्तरा के एक ओर से वहीं पर ये सबके सामने उपस्थित रहे और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में
प्रविष्ट होकर अपनी माया के द्वारा उत्तरा के गर्भ को ढक दिया और गदा से ब्रह्मास्त्र के कोष शांत करने लगे। कुंती जी ने देखा भगवान की इस दयालुता को तो 26 श्लोकों में दिव्य स्तुति की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छन्ना मज्ञा तोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यतरायत्न कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कुंती जी कह रही हैं, प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं। आप प्रकृति से परे आदि पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है उस आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, और आप माया रूपी पर्दे से ढके रहते हैं। मैं भला अबोध नारी आपको कैसे जान सकती हूँ? आपकी नाभि कमल के समान है। आपने कमल की माला धारण किए हुए हैं। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आपके चरण कमल के समान हैं। आपके चरण में कमल का चिन्ह अंकित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। कुंती जी कह रही हैं कि जब भीम को विष दिया गया तब आप आए थे बचाने के लिए। जब लाक्षागृह में हम पांचों पांडवों को और मुझे जलाया जा रहा था, उस समय आप आए थे रक्षा करने के लिए। हिडिंब आदि राक्षसों से आपने रक्षा की थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की थी। और कुंती जी ने एक विलक्षण वर मांगा। विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कहती हैं, हे जगद्गुरु, मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब विपत्ति रहती है तभी आपका दर्शन होता है, और आपका एक बार दर्शन हो जाए तो इस अपुनर्भव जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं आना पड़ता। भगवान ने कुंती बुआ की इस स्तुति को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वहीं पर ही रुक गए कुछ दिन। युधिष्ठिर जी को बड़ा ग्लानि हो रही थी कि मेरे द्वारा 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। मैंने मेरे अपने गुरु से, भाई बंधुओं से, मित्र से द्रोह किया है। मुझे हजारों वर्षों तक नरक से मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस पाप बाहुल्य, हिंसा बाहुल्य यज्ञ से एक जीव की हत्या का भी प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उन्हें विषाद हो रहा था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे
श्रीभागवते